नमस्कार। उत्तर मांगे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश की क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भीड़ तंत्र भारी पड़ गया है। कुशीनगर से लेकर लखीमपुर खीरी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, आखिर वो क्या कानून व्यवस्था की बेबसी को दिखाती हैं। सवाल ये है कि अपराधियों की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि पुलिस की मौजूदगी में वो हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे देते हैं। सवाल ये है कि आखिर पुलिस और कानून का खौफ अपराधियों के मन से क्यों गायब हो गया। और सवाल ये भी है कि इस हालात में कानून का राज उत्तर प्रदेश में कैसे स्थापित होगा। न चौकी न थाना, फैसला ऑन द स्पॉट का अफसाना। पुलिस का जमाना हो गया यूपी से रवाना। कुशीनगर में पुलिस के सामने कद। कौशाम्बी में दुष्कर्म के आरोपी की जमकर पिटाई। बरेली में चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या। बहराइच में पुलिस के सामने युवक को बांधकर पीटा गया। खड़ी रहती है खाकी, भीड़ बरसाती है लाठी। कहां है कानून व्यवस्था, कहां है साहबान। उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल सीधा सा है कि ये जो हालात हैं और जो सिलसिलेवार तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये कौन सी तस्वीर बना रही है उत्तर प्रदेश की, क्या छवि देश के सामने बन रही है। कुछ खास मेहमान जुड़ गए, हम सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता सपा, भोले सिंह जी, नेता बीजेपी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, और एस माहेश्वरी जी, पूर्व IPS हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। भोले सिंह जी, जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी की हो, बहराइच की हो, कहीं की भी हो, एक के बाद एक ये तस्वीर है कि पीट कर लोगों को मार दिया जा रहा है। और दो तस्वीरें तो बहुत हैरान करने वाली हैं। लखीमपुर खीरी में पूरे थाने के सामने एक व्यक्ति की हत्या हुई, और ऐसी ही तस्वीर बहराइच से सामने आई थी, जहां पर पुलिस के सामने गांव के प्रधान ने एक युवक को बांधकर पीटा था। ये क्या हो गया है कानून व्यवस्था को, पुलिस क्या कर रही है? अवधेश जी, ये जो लखीमपुर की घटना है दुखद है। हम परिवार के प्रति दुख प्रकट करते हैं, हृदय से संवेदना प्रकट करते हैं। आपस का विवाद था, जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। अपराधी यदि पाताल में भी छिपा होगा तो उत्तर प्रदेश की पाताल में नहीं है सर, पुलिस के सामने ही पीटते रहे, पुलिस खड़ी रही। पाताल में होते तब टेंशन थी, टेंशन तो इस बात की है पुलिस के सामने है। देखिए, ये जो आपसी विवाद है, आपसी विवाद का मामला है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस त्वरित एक्शन में भी आई। हाँ, ये जो आपका कुशीनगर का विषय आपके चैनल के माध्यम से संज्ञान में आया है, इसके तथ्य को पूर्ण रूप से अभी मैं समझ नहीं पाया। अगर आप एक बार पुनः रिपीट करेंगे। ठीक है, मैं समझा देता हूं। कुशीनगर में एक व्यक्ति के घर पहुंचता है, उसने उसको गोली मार दी, गांव वालों ने घेर लिया, वो व्यक्ति छत पर चढ़ गया, पुलिस आई, पुलिस ने कस्टडी में लिया, कस्टडी से छीनकर लोगों ने उसको लाठियों से पीट कर मार डाला। इसके बाद हम आपका रिएक्शन लेंगे। अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं तो होती हैं, चिंता का विषय है, लेकिन अगर पुलिस की मौजूदगी में होने लगे, पुलिस के सामने होने लगे, तब फिर चिंता बहुत गंभीर हो जाती है। ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो ये इससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में शासन और पुलिस और सरकार नाम की संस्था लगता है ही नहीं। अगर होती तो शायद जनता को विश्वास होता। अगर है तो कैसी है कि पुलिस वहां पे सामने खड़ी रहती है और जनता एक अपराध पीट के मार डालती है। इसके मतलब जनता को सरकार पे यकीन नहीं है, पुलिस पे विश्वास नहीं है, या
ये मान लिया जाए कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ऐसी हो गई है कि जंगल राज है, कोई किसी को कभी भी पकड़ेगा और मार देगा, चाहे पुलिस खड़ी रहे। अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जीप कैसे लड़खड़ा रही थी, इनको पानी वानी पिलाइए, ये बोल रहे हैं पाताल लोक से खोज निकालेंगे। अरे अपराधी सामने है, सामने मार रहे हैं, पुलिस के सामने मार रहे हैं, पाताल को लोग में कहाँ खोजने जाओगे भैया? कौन पाताल लोग में खोजने जाओगे? अभी लखीमपुर में यही घटना हुई, तभी आप यही कह रहे थे, तब आप किसी गाड़ी में बैठे रहे और वहां पे वो विधायक को उन्होंने मार दिया। तो इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सरकार को ही मान लेना चाहिए और सरकार को भी पब्लिक के सामने आगे अवधेश जी, ये मनबढ़ लोग, अवधेश जी नहीं चला पाएंगे, अवधेश जी, ये मनबढ़ लोग पूर्ववर्ती सरकारों में दंगा फसाद, अवधेश जी पूर्ववर्ती सरकारों के ये मनबढ़ लोग हैं, ये दंगा फसाद होता था। सत्ता में बैठे लोग दंगाइयों का संरक्षण देते थे, दंगाइयों को संरक्षण देते थे, दंगा करने में सहयोग करते थे। बहु बेटियां डरी सहमी रहती थी, बहु बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी, क्योंकि यही सत्ता में पूर्ववर्ती सरकारों में बैठे लोग इन दंगाइयों का संरक्षण देते थे। आज पूज्यनीय श्री योगी जी ने जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। पूज्यनीय श्री योगी जी ने जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले अपराधी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले अपराधी या तो जेल में हैं या तो देश छोड़कर भाग गए हैं। गुंडा राज एकदम खत्म हो गया है, अराजकता खत्म हो गई है, अराजकता इसलिए खत्म हुई है क्योंकि माफियाओं को सत्ता का संरक्षण नहीं मिल रहा है। अरे काहे डर के मारे इतना डरे हो, इतना डरे हो कि आप चिल्ला रहे हो, डरे हो। आप 2022 में जनता को दौड़ा के भगाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर से। आप कह रहे हैं जवाहरलाल खोजे नहीं मिलोगे, ये जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, ये आपके छुटपुट है, लोगों के द्वारा, ये छुटपुट घटनाएं हैं, ये सोचिए इनकी हालत ही होगी। अवधेश जी, जितनी भी घटनाएं हुई हैं छुटपुट प्रदेश में, त्वरित कार्रवाई पूजनीय श्री ठीक है। छुटपुट घटनाएं तो बिल्कुल देखिए भोले सिंह जी नहीं है। अगर किसी की जान चली जाए तो वो छुटपुट घटना नहीं हो सकती, सवाल उठेंगे। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, सवाल ये है कि जो ये स्थिति बनी है ये कैसे सुधरेगी? पुलिस क्या अपना खौफ और कानून का जो खौफ होता है उसको स्थापित करने में विफल हो चुकी है उत्तर प्रदेश में? डिबेट करने में भी शर्म आ रही है। जो बताओ हत्या को छुटपुट घटना बोलता है। निश्चित रूप से ये सरकार की भी विफलता है और उससे आगे बढ़कर ये मुख्यमंत्री की विफलता किसको बोलते हैं आप? तरीके से पुलिस की भूमिका अलग अलग मामलों में आ रही है, वो पुलिसिंग के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। आप समझिए कि कानपुर के मामले में पुलिस मिली हुई थी, विकास दुबे वाले मामले में पुलिस मिली हुई थी, और लखीमपुर में जो पूर्व विधायक की हत्या की गई उसमें भी पुलिस मौके पर मौजूद थी। वो सीओ मिला हुआ था और सीओ को हटा देना क्या कोई कार्रवाई है? सीओ के खिलाफ भी 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। जो कुशीनगर में हुआ वो भी किसी सभ्य समाज या कानून के लिए किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता। हत्यारोपी कोई भी हो उसके लिए कानून है और कानून के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की पुलिस है जो ठोक दो की नीति योगी जी ने लाई। आज वो ठोक दो की नीति उत्तर प्रदेश पर भारी पड़ा, जंगल राज बन गया है, कानून का इकबाल खत्म हो गया है। पुलिस कहीं क्रिमिनल के रूप में नजर आ रही है तो कहीं वो पुलिस मुखबिर के रूप में नजर आ रही है, जैसा कि विभिन्न घटनाओं में देखने बिल्कुल। और सवाल यही है कि इस स्थिति को प्रदेश से निकाला कैसे जाए? नंबर एक कानपुर के बिकरू कांड से लेकर पुलिस की जो छवि बनी, आप बिकरू की बात कर लीजिए, कुशीनगर में पुलिस वालों के सामने एक युवक की हत्या कर दी गई, लखीमपुर खीरी में सीओ पर आरोप लगे हैं, बहराइच में पुलिस वालों के सामने ही एक युवक को बांध कर पीटा गया। ये जो स्थिति है ससमाश्वरी जी, ये क्यों बनी? पुलिस क्या इतनी कमजोर हो गई है, इतना मनोबल पुलिस का गिर गया है, या फिर उनको टाइट करने की जरूरत है? देखिए, ना तो पुलिस कमज़ोर हुई है, ना कोई कानूनी शक्तियाँ कम हुई हैं। इसको पूरे एंगल से देखें तो इस कानून व्यवस्था का केवल पुलिस ही उत्तरदायी नहीं होती है। इसमें जिलाधिकारी की संस्थाएं और न्यायपालिका, क्यों न्यायपालिका इतने विलम्ब से न्याय सुनाती है कि लोग उत्सुक रहते हैं और उत्साहित होते हैं
कह रहे न्यायपालिका से तो कब का कब दंड मिलेगा, आज ही दे दो इसको। इसका मुख्य कारण मॉब लिंचिंग का यही होता है जी। मॉब लिंचिंग कोई एक दिन की करामात नहीं है किसी व्यक्ति की। हाँ, सुन पा रहे हैं हम आपको, सुन पा रहे हैं महेश्वरी जी। तो ये समझ के बाहर है ये बात। जी। आप पूरा ये सोचिए कि किसी भी दशा में ये केवल पुलिस का दायित्व नहीं है कि वह, और ना वो रख सकती है, कानून में व्यवस्था है। जी। पुलिस गिरफ्तार करती है, विवेचना करती है, जी। विवेचना के उपरांत व्यक्ति को न्यायपालिका के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और न्यायपालिका दंड देने में इतना विलंब कर देती है कि लोगों को न्याय मिल ही नहीं पाता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्या केवल पुलिस का दायित्व है? लेकिन महेश्वरी जी, अगर पुलिस में सभी मुखबिरी करने सम्मिलित लगे हैं। बिक्रू जैसे कांड में, या फिर स्थिति ये बन जाए कि किसी की हत्या हो तो सीओ की भूमिका वो सवालों के एक घेरे ऐसा में हो, कारण है, एक इन चीजों को कैसे उसको निपटेंगे? मान सकते हैं, उसमें दोषी व्यक्तियों को दंडित भी किया जा रहा है जी। उसमें ऐसी कोई विशेष अरे मतलब बात ये मैं नहीं बताइए कि कहूंगा सरकार कि की दोषी गलती है, नहीं हो बोलिए रहे ना हैं। सर, क्या दिक्कत है आपको दोषी व्यक्ति सरकार तो की गलती दंडित हो बताने रहे हैं में? ना। सर बोलिए ना, सरकार की गलती है, क्यों नहीं मैं बोलते? इस सरकार बात की से गलती है। बिल्कुल एग्री सरकार नहीं नहीं करता कर हूँ, सकते हैं। क्योंकि जो कन्विक्शन रेट नहीं, सरकार की है कोई इसमें उसमें विशेष पब्लिक गलती नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन का व्यक्ति की बड़ा रोल गलती है। होता है। जो अब जैसे सरकारी ये वकील व्यक्ति होता की है गलती है उसकी और बड़ी हमारे जिम्मेदारी व्यक्ति होती की है गलती फैसला है। की। वो केस को लटकाता है, वही अदालत में केस को लटकाता है, जिसके कारण क्यों सुन ले भाई, क्यों सुन ले? और ये बिल्कुल मैं महेश्वरी जी को मुझे जवाब देना है। यहाँ पे न्याय व्यवस्था की वो करने लगे, न्याय व्यवस्था सरकार की बात उस करने गलत लगे, वहाँ व्यक्ति को, न्यायपालिका गलत अधिकारी को दंडित मैं कर कह रहा हूँ रही कि है उत्तर प्रदेश के अंदर में और वो कानून कोई व्यवस्था बचेगा फेल भी है, इसको नहीं। बोलने में सर को क्या आगे की दिक्कत हो जांच रही है? में भी सर जो क्यों नहीं बोल पा नहीं, रहे? वो जिम्मेदारी भी सरकार की है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है, जो सरकार के अधीन काम करता है। महेश्वरी जी, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी। आप इस तरीके से गुमराह नहीं कर सकते। मैं इतनी देर से सुन रहा उत्तर था प्रदेश कि में अगर जंगल राज और गुंडा राज है तो ये मैं तो नहीं बोला मुख्यमंत्री बीच की में। जिम्मेदारी है। अब जब मेरे से पूछा गया तो मुझे सुनिए आप। एक क्षण भी पद पर रहने महेश्वरी जी कह रहे हैं उनको आप नहीं, सुन तो ये लीजिए मुझे उनकी क्या पूरी नाम बात। है, आप समझा दीजिए। उनको पूरी बात तो सुन लीजिए उनकी। तीन सम्मानित महेश्वरी जी, व्यक्ति- भदौरिया जी पूछ रहे हैं कि आपने सरकार का नाम क्यों नहीं लिया, उसका वो जवाब चाहते हैं। ठीक है, ठीक है महेश्वरी जी, वो बोल रहे हैं कि न्यायपालिका के साथ सरकार का नाम क्यों नहीं लिया आपने? वो न्यायपालिका पे चले जा रहे हैं। अरे सर, यहाँ सरकार की बात हो रही है, सरकार यहाँ पे गलत है। यहाँ नहीं, पे सरकार के कहाँ से पास उत्तरदायी है? हुआ सरकार के जब तो उत्तरदायी व्यक्ति होते हैं, वो अधिकारी जो सरकार का तक- आप बोलिए प्रतिनिधित्व ना करते कि हैं। सरकार तो इनको सरकार इतना और तो क्या होती मालूम है? होगा ही ना कि सरकार का अरे प्रतिनिधित्व आप करने वाले मुख्यमंत्री का चयन नहीं होता है। अधिकारी क्यों नहीं है। पब्लिक मुख्यमंत्री और विधायक और सांसद चुने? अगर मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप आईपीएस होकर क्या ऐसी नाम बात है, कर एक रहे हैं। व्यक्ति को त्वरित न्याय नहीं आप मिलेगा। आईपीएस होकर आपको सरकार से कुछ त्वरित डिमांड है न्याय क्या? पाने के आपका लिए सरकार से कुछ मिलने वाला है क्या? अपने मैं बदलाव को जो आप लेने इस के लिए तरीके से जरूर खुलेआम प्रयास सरकार का ठीक है। बचाव कर रहे हैं। बोले सिंह जी, सवाल ये है क्या दंड चाहता है दोषी व्यक्ति कि को जिस देना। पुलिस से हम उम्मीद या कर रहे हैं कि जुर्माना प्रदेश में कानून दोषी व्यवस्था व्यक्ति को बनाए, वो कानून के पुलिस खुद ही अनुसार परेशान दंड है। दिलाना, उसी पुलिस पर मुखबिरी का आरोप लग रहा है, उसी पुलिस पर हत्या में सहभागिता का आरोप लग रहा है। और आज एक मामला ये आया कि जो महिला पुलिसकर्मी वो अपने वरिष्ठ अफसरों से परेशान है, यौन शोषण की शिकायतें कर रही हैं। यही पुलिस न्याय दिलाएगी। इसमें सरकार से कोई भारतीय लेना जनता देना नहीं पार्टी है। के लोगों ने गोली मारी थी। मैं इतना समझ नहीं, पाया नहीं, हूँ ये नहीं है बात। कि जो लोग यहाँ के ये बात नहीं है। जी। ये जो बात जितने यह भी है, अधिकारी व्यक्ति हैं, ये दोषी सब हो सरकार सकता है, की बात लेकिन करने संगठन आते हैं। नहीं। ये सरकार को बचाने का एक व्यक्ति चेहरा कैसे होता है। व्यक्ति को आप दोषी सरकार मानते में हुए रहने के उसको बाद भी सरकार उसके को विरुद्ध बचाना जांच हो चाहते रही हैं, है और वो क्या नाम है अपना दंड भोगेगा। ठीक है, भोले सिंह जी, क्या अगर वो भोगेगा? दोषी पाया जाता है तो दंड भी पाएगा। अरे दोषी लेकिन कब पाया है? कानून की क्या प्रक्रिया कमाल तो की बात कर चलेगी, रहे हैं आप? उससे यहाँ ये तो कानून है से नहीं खराब हो कि गए, आपने कहा या क्या हो मैंने रही कहा है? और दंडित परिवार कर के दें। परिवार उजड़ जा रहे हैं। आप तो यहाँ फिर पे भी दोषी क्या को नाम है, कानून में सबसे सजा तेजी मिलेगी, से सजा पुलिस मिलेगी, में के बाद ही सजा कार्रवाई मिलेगी। होती है। आपका इकबाल क्यों खत्म हो सबसे गया भाई? ज्यादा लोग तो यार इसके मतलब पुलिस हर में ही किसी को दंडित मार किए देगा, उसके बाद जाते आप ठीक है, भोले सिंह जी, सवाल ये है कि आपके पुलिस पर मुखबिरी के आरोप लगते हैं, आपके पुलिस पर हत्या के पूरे साजिश के आरोप लगते हैं। अब महिला पुलिस कर्मियों का यह आरोप आया है कि बड़े जो अधिकारी हैं यौन शोषण कर रहे हैं। डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। जो पुलिस खुद ही घिरी हुई है, परेशान है, वो लोगों को सुरक्षा देगी क्या? पहले तो ये समझ सिस्टम लीजिए खराब हो गया निश्चित क्या रूप पूरा? से, भोले सिंह जी, पहले ये निश्चित रूप से जान लीजिए ये पुलिस पर आरोप लगाना ही गलत है।
एक व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाइए, ना पुलिस पे उसके आरोप विरुद्ध लगाइए, साक्ष्य ना दीजिए। सरकार पे आरोप लगाइए। अरे हम मुख्यमंत्री को अक्षम कह रहे हैं, आप पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री अक्षम है, पुलिस या उनको हटाइए। शंकर जी आते हैं। अरे वो शंकर जी आ रहे हैं आपके पास। उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है। ये माननीय नहीं मुख्यमंत्री ये बोले जी, आप पुलिस की बात छोड़िए, आप मुख्यमंत्री को हटाइए। मुख्यमंत्री अक्षम है, उनको प्रशासन का ज्ञान नहीं है। ये बात देखिए अध्यक्ष जी, मैं ठीक है महेश्वरी जी, इन लोगों का भी जवाब ले लेते हैं फिर आते हैं, क्योंकि सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज आएगी नहीं, वक्त बहुत कम है। जी जी महेश्वरी जी आते हैं, जी बिल्कुल आएंगे आपके पास। सब एक साथ बोलेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भोले सिंह जी, अक्षमता भरी हुई है क्या पूरे महकमे में? ऐसे लोगों से न्याय की उम्मीद कैसे करें? सुधारिए सिस्टम को। अवधेश जी, मुख्यमंत्री अक्षम है। अवधेश जी, उमाशंकर जी आ रहे हैं। आप उमाशंकर जी आ रहे चैनल पर बोले हैं, यदि कोई अपराधी और पुलिस का, कोई भी अपराधी और पुलिस उसके का परिणाम गठजोड़ आएंगे। प्रकाश में आया है तो वो पुलिस अफसर भी जेल गया है, और अपराधियों का क्या हश्र हुआ है वो भी आप अपने चैनल पर दिखाएं। पूजनीय श्री नहीं, योगी सवाल जी ये है की कि आज सरकार जिन पुलिस कर्मियों के सामने हत्या हुई, क्या उन पर कोई मामला दर्ज हुआ? पुलिस के सामने हत्या हो जाए सोच नहीं सकते क्या भोले सिंह जी? संगीन आरोप है, जवाब देंगे आप? मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर से मुकदमे हटा लेते हैं। जब बस इतना बता दीजिए, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई सरकार है होगी, या वो नहीं है? बचेगा जो भी नहीं। दोषी होगा, जो भी हाँ, दोषी होगा, जहाँ इस पर तक जनता की हमारे बात पक गई है। हमारे जो भी आनंद आपका भदौरिया पुलिस जी का भाई इकबाल साहब खत्म हैं, हुआ है, उनको सर। कहिए जरा सरकार का सुने, इकबाल खत्म उनको हुआ है, वो आपकी हनक सीनियर है, खत्म हुई है, उनको इसीलिए जरा यहाँ पे अपराधियों का सुनने राज चल की रहा है क्षमता होनी उत्तर प्रदेश चाहिए, के अंदर में। उनको सुनने की क्षमता लगातार होनी अपराधी चाहिए। यहाँ पे राज मैं कर रहे हैं। इतना कहना चाहता हूँ, लगातार इतना ही खाली कहना राजनीति चाहता हूँ वैसे कि तो आप जो कार्रवाई भी करते ला हो, तोड़ा लेकिन है, जो अपराधी है, कार्रवाई अपराधी हुई पे है कार्रवाई नहीं कर पा पूजनीय रहा। श्री योगी जी जाति की धर्म की सरकार राजनीति में, बोलो तो मुझ और पे दाव आगे देंगे, भी जाति होगी। धर्म की राजनीति करके वो अपराधियों दिखा के रहते हो। साथ क्या बहुत हश्र सारी हुआ हत्याएं है, हो रही हैं, या तो उसके बारे में नहीं अपराधी बोलोगे। लखीमपुर प्रदेश में छोड़ बेचारे के भाग पंडित गए जी, हैं, आप या आगे जेल आनंद के मिश्रा अंदर जी हैं, के आपने या अपराधी बताओ, देश उनकी छोड़ मौत के हुई भाग तो गए क्या हैं, थी? या हत्या अपराधी नहीं तो ऊपर क्या चले होगी? गए हैं। हत्या मैं नहीं तो क्या है? आपको लगातार अवधेश जी हत्या है, सिर्फ लखीमपुर में इतना हत्या होगी, कहना पूर्व चाहता विधायक की हूँ हत्या हो कि जाएगी, परम पीट पूजनीय पीट श्री के मार डाला योगी जाएगा, जी कई बच्चों के शास्त्र के साथ भी अन्याय हो जाएगा। ज्ञाता पूरे हैं और प्रदेश को सत्य क्या के भी बना दिया ज्ञाता भैया? हैं। ये शास्त्र गुंडा के राज भी चल रहा बिल्कुल ज्ञाता हैं, सवाल यही है, सत्य के फिर भी ज्ञाता आखिर हैं। क्या वजह है किसी कि को वो पीट पीट बख्शने कर लोगों वाले को मार नहीं। देने की घटनाएं रही बढ़ती बात, चली रुके। जा रही, कैसे रुकेगी? मैं घटनाओं का जिक्र, मैं घटनाओं का जिक्र इसलिए किया, मैं घटनाओं का जिक्र इसलिए आप किया क्यों कर रहे हैं? कि आप आज ये हमारे बताइए, आपका यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आते हैं तो विपक्ष के भी सवाल लेंगे। और सवाल यही है कि अगर इतनी कानून व्यवस्था पुख्ता है, पुलिस इतनी मुस्तैद है, तो फिर ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? और हालत ये हो गई कि पुलिस के सामने पीट पीट कर लोगों को मारा जा रहा है। फौरन नजर देते हैं। तो आज का सवाल यही है कि अगर लोगों की पीट पीट कर हत्या की जाए, कानून अपने हाथ में लेने की आदत पड़ जाए, भीड़ तंत्र हावी होने लगे, तो फिर कानून व्यवस्था का क्या होगा? डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। उस वक्त आपकी आवाज़ एकदम नहीं आ रही थी, बोलिए अब क्या कहना चाह रहे थे आप? जी अवधेश जी, देखिए मेरा कहना है, एक तरफ तो सुबोध सिंह की हत्या हम लोग भूल नहीं सकते। उसमें जो लोग आरोपित थे, भारतीय जनता पार्टी ने जब वो बेल से आए उनको अपना पदाधिकारी बना दिया। ऐसी स्थिति में किस पुलिस वाले का मनोबल बढ़ेगा? और जैसा मुख्यमंत्री होता है, पुलिस भी वैसे ही काम करती है। आप कुशीनगर की घटना देख लीजिए, लखीमपुर में जो कल हुआ उस घटना को देख लीजिए, रायबरेली में 5 लोगों को जिंदा जलाकर मारने की घटना से जो शुरू हुआ, वो विवेक तिवारी से होते हुए, कमलेश तिवारी से होते हुए, उन्नाव शाहजहांपुर होते हुए आज उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से जंगल राज में बदल गया है। कानून का राज और इकबाल खत्म हो गया है। और स्थिति यह है कि पुलिस की भूमिका इतने निचले स्तर की कभी नहीं रही। कानपुर में जो हुआ, जिस तरीके से फिरौती के मामले में कानपुर की पुलिस शामिल रही, बिकरू कांड में पुलिस ही सारा जाल रच के बैठी थी। लेकिन योगी जी की आप देखिए सच्चाई क्या है कि अनंत देव जी के ऊपर जब सीओ ने लिख के उनको भेजा था पत्र बिकरू कांड में, तो एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सत्ता के संरक्षण में अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं तो राघव लखनपाल जो सहारनपुर के सांसद हैं,
सहारनपुर के सांसद हैं, एक एसएसपी के घर में घुस जाते हैं, उनकी पत्नी को जान बचाने के लिए गौशाला में छिपना पड़ता है। अगर इस तरीके की मानसिकता से सरकार काम करेगी, मेरा अपराधी तेरा अपराधी अगर सिंबल लगा के योगी जी काम करेंगे तो अपराध घटने वाला नहीं है, जंगल राज बढ़ता ही जाएगा, गुंडा राज बढ़ता ही जाएगा। अवधेश जी, ऑर्गेनाइज क्राइम पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में शून्य है। मैं आपके चैनल के द्वारा इतना बताना चाहता हूं अपने मित्र को कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूं कि नंबर 1 है आप क्राइम में। आप बिकरू कांड की बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो बिकरू कांड में जो भी पुलिस वाले दोषी थे वो आज जेल में हैं, जो भी अपराधी थे वो आज कहां हैं अवधेश जी, आपको पता है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पूजनीय श्री योगी जी ने जो और कहा जिन्होंने था, विकास दुबे को विकास बनाया, उनके सबसे ज्यादा बलात्कार, देश छोड़ गए हैं, सबसे ज्यादा डकैती और छिनैती, साइबर क्राइम, पासपोर्ट की घटनाएं आप चैनल पे झूठ नहीं बोल रहे। मेरे पास ये लिस्ट है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। सरकार में आई है, ये देखिए झूठ बोल रहे हैं चैनल पे बैठ के, कोई किसी को गोली मार के चला जाता है, ऐसी कैसी ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, फाइनल कमेंट आपका। अवधेश जी, अगर अपराध के मामले पर भी एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश होगी तो क्या पुलिस पर वो दबाव बन पाएगा, सिस्टम पर दबाव बन पाएगा कि अब भी सुधर जाए, वक्त है? पूर्वांचल जल अनुराग जी, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की संस्था चली नहीं रही है, यहाँ पुलिस नाम की संस्था नहीं है, यहाँ पे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज मुझे दिखाई नहीं पड़ रही होते तो सरकार की हालत दिखाई पड़ रही होती। लगातार यहाँ जनता उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश 11 विभिन्न आपराधिक मामलों में नंबर 1 पर है। कोई किसी को मार सकता है और महिलाओं में अत्याचार में नंबर 1 हो गए उत्तर प्रदेश। क्या हो गया उत्तर प्रदेश को उन्होंने जंगल बना के छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उत्तर प्रदेश की जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। हर रोज हम लोग मौत पे डिबेट करने बैठते हैं और भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, तो सवाल यही है कि जिस तरीके की स्थितियां बन रही है उसमें कानून व्यवस्था का आखिर क्या होगा, यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। फिलहाल इतना। आप